देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो ज्योग्राफी का है। इसमें क्या है, ये आपका हम जो टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम लोग इसमें वी विल टॉक अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजों की बात करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां पे कह रहा है कि अवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 12 मेगा डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, कहता है विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया ऑक्युपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। देखिए 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो यहां पे अगर हम प्लांट स्पीसीज की बात करें तो 47,000 हैं, और इंडिया की जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में वो 10th रैंक है। और अगर हम एशिया में बात करें तो ये 4th रैंक है। प्लांट स्पीसीज के मामले में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 4th रैंक पे है एशिया में और 10th रैंक में है वर्ल्ड पे, ठीक है, इन प्लांट डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे सबसे पहले हमने प्लांट डाइवर्सिटी की ही बात की। उसके बाद देखिए अगला जो है वो कहता है यहाँ पे जो है 15,000 फ्लावरिंग डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो पहले हमने क्या बताया आपको, 47,000 जो है प्लांट डाइवर्सिटी है, और पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया का रैंक जो है वो 10th रैंक है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का इंडिया में जो है 7th रैंक है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इंडिया जो है 47,000 प्लांट स्पीसीज के साथ जो है 10th पोजीशन पे है दुनिया में, और अगर एशिया की बात की जाए तो 4th रैंक पे है, सॉरी, ठीक है, 4th रैंक पे है। उसके बाद यहां पे अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो लगभग 15,000 स्पीसीज हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट की, ठीक है। उसके बाद विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। दुनिया के जो 6% फ्लावरिंग प्लांट है वो केवल इंडिया में ही होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि दुनिया के 6% फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो केवल इंडिया में होते हैं। उसके बाद अगर हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो वो भी इंडिया में है, और उसमें जो है फर्न आता है, अलगाई है और फंगी है, ठीक है, जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, हम कैक्टस बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें फ्लावर्स ना होकर कटीले पौधों की अगर हम बात करें तो वो। उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें तो लगभग 90,000 स्पीसीज हैं इंडिया में, और इसमें जो है फिश भी आ जाती हैं, रिच वैरायटी ऑफ फिश। तो 90,000 जो है वो एनिमल स्पीसीज हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जितनी चीजें हम बताते आपको जा रहे हैं कि 90,000 जो है एनिमल स्पीसीज इंडिया में हैं। Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by human for a long time. देखिए नेचुरल वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन में बहुत डिफरेंस है। नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो कि इंसानों के द्वारा ग्रो नहीं किया जाता है, ठीक है। आप कई ऐसे फॉरेस्ट देखते होंगे, कई ऐसी जगह हैं जहां पे जो है प्लांट्स हैं या हम कह सकते हैं ट्रीज हैं जो नेचुरली ग्रो हुए हैं, ठीक है। जैसे अमेजोन की बात की जाए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हम देखिए नेचुरल फॉरेस्ट है, ठीक है। लेकिन जो खेतों में आप ग्रो करते हैं वो नेचुरल नहीं है, वो कल्टीवेटेड है, ठीक है। वो वेजिटेशन आप बोल सकते हो उसको, या फ्लावरिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, आपका गार्डन है, आप उसमें फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो वो नेचुरल नहीं माना जाएगा। वो क्या है, हम कह सकते हैं वो वेजिटेशन तो है लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, ये रिमेंबर रखना। उसके बाद देखिए कल्टीवेटेड क्रॉप्स क्या कह रहा है, यहां पे दिया भी गया है कि कल्टीवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। जो हम कह सकते हैं क्रॉप्स हैं, जो फ्रूट्स हैं या ऑर्चर्ड्स जो हैं, जो बगीचे हैं, हम कह सकते हैं जो बागान या बगीचे हैं, उनको हम वेजिटेशन तो पार्ट ऑफ वेजिटेशन है,
ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं इट इज द पार्ट ऑफ वेजिटेशन, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज अ नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, इसमें जो है इट इज ह्यूमन, मतलब हम लोगों का कुछ ना कुछ योगदान रहा है। अगर हम देखिए, एक टर्म है फ्लोरा और दूसरा टर्म है फौना। तो फ्लोरा जो है कहता है प्लांट ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन और पीरियड। फ्लोरा का मतलब है एक पार्टिकुलर रीजन में जो प्लांट स्पेसीजन की बात करता है। सेम अगर हम उसी फौना की बात करें तो वो एनिमल स्पेसीज की बात करता है। तो फ्लोरा जो है वो प्लांट स्पेसीज की बात कर रहा है और फौना जो है वो फौना किसकी बात कर रहा है, एनिमल स्पेसीज की। ठीक है, फ्लोरा प्लांट स्पेसीज और फौना एनिमल स्पेसीज। अब चीजें जो इसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है, उसमें जो है पहली अगर हम देखें तो लैंड, ठीक है, जो जमीन होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। इसमें कह रहा है लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, जो अर्थ है, ठीक है, ये जो लैंड है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। ठीक है, मान लो एक हम कह सकते हैं कि फील्ड है, उसको आप नॉर्मली छोड़ दीजिए तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल वेजिटेशन धीरे धीरे बन जाएगा। अगर उसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी भी नमी रहती है तो नेचुरल वेजिटेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि जहां एप्पल की जो हम कह सकते हैं ऑर्चार्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लैंड इट इज डिवाइडेड। सेकेंड वन कह रहा है द फर्टाइल लैंड जनरली डिवोट टू एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल लैंड होती है वो एग्रीकल्चर के लिए होती है। जो फर्टाइल लैंड होती है वो जनरली किस चीज के लिए होती है, एग्रीकल्चर के लिए। याद रखिए, जो फर्टाइल लैंड है वो जनरली किस चीज के लिए होती है, एग्रीकल्चर के लिए। अनड्यूलेटिंग एंड रफ ट्रेल्स आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए, जो अनड्यूलेटिंग लैंड होती है और जो रफ टेरेन्स होते हैं, जो रफ टेरेन्स होते हैं या अनड्यूलेटिंग लैंड जो होती है, जो अनड्यूलेटिंग लैंड होती है, जो रफ टेरेन्स होते हैं, वो जो है वो जो है, ठीक है, नॉर्मली वो क्या होता है कि उसमें जो है या तो क्या होगा, ग्रास होगी या फिर क्या होगा, जंगल होगा। ठीक है, वुडलैंड्स का मीन क्या होता है, फॉरेस्ट। ठीक है, या तो ग्रास होगी या जंगल होंगे। सॉइल की बात करें तो कहता था सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। यहाँ पे वेरी VARY का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक है, वेरी नहीं है, ये वेरी है। तो यहाँ पे कहता है सॉइल्स ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। जगह के हिसाब से जो है सॉइल जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। कहता था सैंडी सॉइल ऑफ द डिजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बशेस। जो सैंडी सॉइल होती है डिजर्ट की, ठीक है, जो डिजर्ट वाले जो इलाके होते हैं, ठीक है, वहां पे ज्यादातर आपको कैक्टस और थॉर्नी बशेस मिलेंगे। थॉर्नी बशेस का मतलब झाड़ियां मिलेंगी, कटीले पौधे मिलेंगे। तो वो वहां पे क्यों, क्योंकि पानी की कमी होती है। ठीक है, जब वाटर की कमी की वजह से यही पौधे उग सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं उग सकते। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, while wet marshy deltaic vegetation the hill slopes with some depth of soil have conical trees। अगर मान लो कोई वेट एरिया है, कोई मार्शी एरिया है, कोई डेल्टेक एरिया है, तो वो वेजिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है कहीं नहीं, और वो वेजिटेशन में किस तरीके कल्टिवेटेड भी एरिया हो सकता है वो। ठीक है, तो सॉइल कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। टेम्परेचर की बात करें तो क्या कह रहा है कि क्लाइमेट में जो है, और आगे पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट था। तो क्लाइमेट में अभी हमने केवल टेम्परेचर की बात की है, लेकिन फोटो पीरियड की बात करेंगे, प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, और भी चीजें होती हैं। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन को डिवाइड करेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इनमें डिवाइड करेंगे। लेकिन अभी हम टेम्परेचर को देखेंगे। तो कहता है द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर। ठीक है, जो वेजिटेशन होता है उसका जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था एप्पल की खेती जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ही अच्छी होती है। तो क्यों होती है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हम कह सकते कोल्ड, थोड़ा टेम्परेचर डाउन चाहिए। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स की खेती आप देखते होंगे अरब वाले इलाके में होती है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं जो खजूर की खेती भी अरब वाले इलाके में होती है। तो ये जो है ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर मैटर करता है। along with humidity in the air, precipitation and soil. On the slopes of the Himalayas and the hills, the peninsula above the height of 950 meters, the fall in the temperature affects the type of vegetation. देखिए यहाँ पे हाइट की बात कर रहा है कि अगर हम क्या देखें कि अगर एल्टीट्यूड कितना है, 900 से ज्यादा है, 900 मीटर से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। कई बार पौधे नहीं भी होते हैं, ठीक है, ग्रीनरी नहीं हो पाती है बर्फ की वजह से। और क्या होता है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में चेंज हो जाती है, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में चेंज हो जाती है। ये आपको याद रखना है।